एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, राघव नाम का एक गरीब किसान अपनी समर्पित पत्नी मीरा के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सरल थी, लेकिन कठिनाई भरी, क्योंकि वे अपने छोटे से खेत पर खेती करके गुजारा करते थे। गांव में भयंकर सूखा पड़ा और राघव की फसलें चिलचिलाती धूप में सूख गईं। पानी की तलाश में उसने गांव के पुराने नियम को तोड़ने का निर्णय लिया और श्रापित कुएं से पानी लाने की सोची। मीरा की चेतावनी नजरअंदाज करते हुए जैसे ही राघव ने बाल्टी कुएं में डाली, एक अजीब ठंडक ने उसे घेर लिया। जैसे ही बाल्टी पानी में गिरी, कुएं की गहराइयों से एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। डर के बावजूद राघव ने बाल्टी खींची और काले गाढ़े पानी को बाहर निकाला। उस रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राघव और मीरा ने अपने घर के चारों ओर हल्के कदमों की आवाजें सुनी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, जबकि वहां कोई नहीं था। राघव की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। घबराई हुई मीरा ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। एक बूढ़ी औरत ने उसे काल भैरव के बारे में बताया, जो जंगल में रहने वाला एक खतरनाक तांत्रिक था। शायद वही मदद कर सकता था। मीरा ने मजबूर होकर काल भैरव से मदद मांगी। उसने मदद के लिए हाँ कहा, लेकिन बड़ी कीमत पर। राघव की आधी जमीन। मीरा के पास सहमति देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात काल भैरव उनके घर आया और उसने एक काला जादू शुरू किया, जिसमें अज्ञात शक्तियों को बुलाया गया। कमरे में ठंडक फैल गई और काली ऊर्जा चारों ओर घूमने लगी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कुएं से भूतनी बाहर आई और काल भैरव का सामना किया। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह उससे भी ज्यादा डरावनी थी, और उसकी इस हालत के पीछे काल भैरव ही था। उसी ने उस भूतनी को इतने सालों तक बंद करके रखा था और अपनी भलाई के लिए गांव वालों का इस्तेमाल करता था। भूतनी काल भैरव की छाती के ऊपर चढ़ गई और उसने काल भैरव को अपनी शक्ति से मार डाला। भूतनी ने बदला ले लिया और धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे मीरा और राघव को शांति मिली। श्राप हट गया और अंधकार उनके घर से निकल गया। अगली सुबह राघव और मीरा ने एक अजीब सी शांति महसूस की। हालांकि उन्होंने जो कठिनाइयां झेली थीं, वे अभी भी ताजा थीं। उनके घर पर छाया हुआ अंधेरा श्राप अब समाप्त हो गया था। हालांकि उन्होंने अपनी आधी जमीन काल भैरव को दे दी थी। राघव और मीरा ने फिर से शुरुआत की। उन्होंने मेहनत से काम किया और अपना जीवन फिर से बनाने का संकल्प लिया। उनकी दृढ़ता गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। समय के साथ बाकी जमीन हरी भरी हो गई, जो उनके रिश्ते की मजबूती और उनकी मेहनत का प्रतीक थी। उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और एक साथ और भी मजबूत बनकर निकले। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसी ही कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।